यार ललित थक गया यार। मिठल साला, कट कर देना प्लीज इसे। स्पोर्ट्स डे तो तुम सब ने कभी स्पोर्ट्स डे में तो पार्टिसिपेट पक्का ही किया होगा और करने की भी कभी ना कभी सोची ही होगी। अरे अरे आशीष भाई, मैंने तो कभी स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस बात का घमंड है मेरे को। तो फिर तू उस टाइप का लड़का है ना। कौन सा आशीष भाई, खुद देख ले तू। मोती से ना हीरो सीना से वरसे, मोती से ना हीरो सीना से कट कर देना प्लीज इसे। भाई जो ये इतनी मेहनत कर रहा है, क्या ये स्पोर्ट्स डे में जीत पाएगा? इतनी मेहनत कर रहा है तो जीत ही जाएगा शायद फिर। Students, are you all excited for today's sports day? तो ये सारे खिलाड़ी तैयार होते हुए अपनी 400 मीटर की मैराथन के लिए। तो चारों खिलाड़ी का नाम है ललित, राजू, भीम और नोबिता। तो देखते हैं आज कौन जीतेगा ये रोमांचक 400 मीटर की रेस। आशीष भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा? अरे ललित, जब तूने इतनी मेहनत की तो जीत जाएगा फिर। यार पर आशीष भाई, आपने उस नोबिता को देखा है कितना फिट है? अरे तो क्या हो गया, तूने भी तो इतनी मेहनत की थी। यार आशीष भाई, मुझे फिर भी डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, जा तेरी रेस शुरू होने वाली है। तो ये रेस शुरू होते हुए आप सबको पीटी टीचर के सीटी पे भागना शुरू कर देना। 3, 2, 1 और ये रोमांचक रेस शुरू हो चुकी है। और ये ललित सबसे आगे 50 मीटर के बाद, और नोबिता भी अब ललित के बराबर आ चुके हैं इस रेस में। और ये क्या, नोबिता आगे, 100 मीटर की रेस खत्म हो गई, ललित सबसे पीछे। और आधी मैराथन के बाद नतीजा ये है, नोबिता सबसे आगे अभी भी, उसके पीछे राजू, फिर भीम, और ललित तो अभी तक 150 मीटर भी नहीं क्रॉस कर पाए। ए साले ललित, तू कैसे हार गया? तूने तो इतनी मेहनत की थी। अरे भाई पता नहीं मैं कैसे हार गया। अरे तू तो पूरा रोज अपना शरीर हिला देता था। ये जो ललित था ना, हमारे सामने इतनी मेहनत करता था, पूरा शरीर हिलाता था, और घर पे जाके जो हिला देता था, नूबड़ा। ओ छोड़ो यार इसकी बात तो। वो अरे अरे आगे बोलो, ऐसे कैसे छोड़ दोगे ये बातों को? अबे चुप हो जा। थू साले, तू तो आई फ्लू में भी हिला लेता है मादर। कट कर देना प्लीज इसे भी। तो तुम्हें वैसे एक बात पता होगी नहीं कि मैंने भी एक बार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, पर क्या बताऊं यार उस स्पोर्ट्स डे में क्या हुआ था मेरे साथ। अरे आशीष भाई बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? हम भी तो आपके साथ के ही हैं। अरे कुछ नहीं होगा, बता दो। चलो फिर, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो फिर मैं जब 7वीं में था तब मैंने किया था स्पोर्ट्स में पहली बार पार्टिसिपेट। वो मेरा पहली और आखिरी बार ही था उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेने का। अब तुम सोच रहे होगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था यार, अब तुम मेरी कहानी सुनो। तो फिर ऐसा हुआ था कि हमारी क्लास में एक लड़का आया सिलेक्शन करने वाला स्पोर्ट्स डे में। तो उसने कहा जिसको स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम लिखवा दे। तो फिर मेरा कोई तो प्लान था ही नहीं, पर हमारी क्लास में ना एक लड़की थी जिसको मैं इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए फिर मैंने उसके जोश जोश में नाम लिखवा दिया ताकि इम्प्रेस हो जाए। पर देखो अब क्या हुआ आगे। अब मैंने नाम तो लिखवा दिया था, अब सवाल उठता है मैं जीतूंगा कैसे। तो फिर इसके जीतने के लिए मैंने शुरू की मेहनत करना। मैंने अच्छी खासी मेहनत की, फिर मैं इस लायक हो गया कि मैं जीत भी सकता था। जो मेरा नाम लिखा गया था ना स्पोर्ट्स डे में, वो 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में लिखा गया था। फिर 200 मीटर की रेस में जब रेस शुरू हुई तो मैं सबसे पीछे चल रहा था। फिर अचानक से ऐसा हुआ, एक लड़का था जो मेरे आगे भाग रहा था, उसका जूता उतर गया और मेरे मुंह पे लग गया। फिर पता नहीं उस टाइम मेरे को क्या झटका सा लगा, मैंने पूरी स्पीड बढ़ा ली और गलती से मैं वो रेस जीत गया। मैं फर्स्ट आया उस रेस में। तुम भरोसा नहीं करोगे, मैं जीत गया उस रेस में। अरे भरोसा करने वाली बात बोलोगे तो हम मानेंगे भी।
शक्ल से ही लगते हो, इतने बड़े मुट्ठल हो आप। चल बे, दिमाग मत खराब कर मेरा। मैं जीता है रेस में। मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकता था, पर जो मेरा मेडल था ना, पता नहीं मेरी मम्मी ने कहाँ पे रख दिया। फिर वो मेडल तुम्हें दिखा नहीं सकता, मुझे गोल्ड मिला था। हाँ, तो फिर ये तो हुई 200 मीटर की बात। तो मैंने जैसे तुम्हें शुरू में बताया था कि मैंने 2 रेस में अपना नाम लिखवाया था, 200 मीटर और 400 मीटर। तो 400 मीटर में ऐसा था कि जो हम 4 बंदे सिलेक्ट हुए थे, ये चारों हम ना दोस्त ही थे। तो फिर हमने रेस शुरू होने से पहले प्लान बनाया कि सारे के सारे साथ में भागेंगे पहला राउंड, क्योंकि जो हमारे 2 राउंड भागने थे, एक राउंड 200 मीटर का था। तो फिर रेस शुरू हुई, तो फिर एक जो मेरा दोस्त था उसने दल्लापंती कर दी और वो भाग के सब तेज भागना शुरू कर दिया उसने। और फिर हम बचे 3, जो 3 में से एक था वो 7वीं क्लास में इतना लंबा था, 6 फीट का था लगभग वो, और हम कहाँ 5 फीट के भी थे मुश्किल से। फिर वो 6 फीट का, उसकी टांगे भी इतनी लंबी लंबी, वो बस जॉगिंग कर रहा था और वो हमारे हिसाब से बहुत आगे चला गया था। वो सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे दल्ला दोस्त, और फिर मैं तीसरे पे से भाग रहा था और चौथे पे एक लड़का था। फिर 100 मीटर बाद ऐसा चौथे पे था, उसने भी तेज भागना शुरू कर दिया। फिर आधी रेस ख़त्म हुई 200 मीटर की। फिर उसके बाद जैसे 200 मीटर ख़त्म हुआ, फिर मैं सबसे पीछे था उस टाइम पे। फिर मैंने भी रेस शुरू की अपनी, फिर मैं भी स्पीड भागने लग गया। फिर जो सबसे आगे दल्ला था वो तो फिर 250 मीटर बाद थक गया था, वो उससे भागने जाता बस चलने लग गया था। और फिर एक 100 मीटर के बाद उसने स्प्रिंट कर ली थी, फिर वो भी थक गया। फिर मैं 300 मीटर के बाद सबसे आगे वो 6 फीट का लड़का सन्नी, और उसके पीछे मैंने पूरी जान लगाई उसको हराने के लिए, पर इतना लंबा उसने सिर्फ रेस में जॉगिंग की थी, वो फिर भी जीत गया। मैं इतना तेज़ भागा कि वो आखिरी 200 मीटर, फिर भी मैं जीत नहीं पाया यार। क्या ही कर सकते हैं यार, अगर मैं वो जीत जाता ना तो तुम्हारे भाई के पास 2 में गोल्ड होता। एटीट्यूड आता यार, एटीट्यूड। क्या ही कर सकते हैं, अब छोड़ो, कोई बात नहीं। 1 गोल्ड 1 सिल्वर, वो भी काफी मेरे लिए तो। आशीष भाई, क्योंकि उस गोल्ड और सिल्वर के बाद आपको कोई मेडल नहीं मिला ना। चुब्बे, अरे छिपा के रहे हो। कट कर देना प्लीज इसको। तो यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो यार। तो चलो, अब मैं तुमसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में। वैसे भी ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। कर देना यार सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू अब गाइस।